अमरावती शहर के इरविन चौक से राजकमल चौक के दौरान फ्लाईओवर पर गैप आने की वजह से फ्लाईओवर को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए फ्लाईओवर के गैप को भरने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें महीने भर का समय लगेगा, जिससे ये फिलहाल फ्लाईओवर बंद रहेगा। अमरावती शहर में इरविन चौक से राजकमल चौक तक फ्लाईओवर को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है क्योंकि इस फ्लाईओवर में 4 जगहों पर गैप आ गया है। इस फ्लाईओवर का निर्माण लोड बेयरिंग पर किया गया है। पिलर की जगह पर लोड बेयरिंग पर स्लैब रखा गया है। फ्लाईओवर के लोड बेयरिंग में पहले ही स्पेस दिया जा चुका है, लेकिन ये गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इससे एहतियातन फ्लाईओवर पर यातायात बंद कर इसके मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। अनुमान है कि इस काम में करीब 1 महीने का समय लग सकता है। काम पूरा होने तक फ्लाईओवर पर यातायात बंद रहेगा। आता याचं जे ब्रिजची एक्सपर्ट टीम आहे ती आणून आपल्याला एक्सपान्शन जॉईंट आणि बेरिंग याची तपासणी करावी लागेल। त्यामुळे हा तसा स्ट्रक्चरच्या ब्रिजच्या लाईफशी संबंधित नाही आहे, परंतु हा रिपेअरचा भाग आहे आणि हा 1 महिन्याच्या आत त्याचं दुरुस्त होऊन जाईल। याला रिपेअर्स टू एक्सपान्शन जॉईंट्स आणि रिपेअर्स टू एंड बेरिंग्स हा एक रिपेअरचा भाग आहे। त्याला तो मेजर इशू नहीं है, हा ब्रिजचा रिपेयर रेगुलर मेंटेनेंसचा भाग है। सांसद नवनीत राणा ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से पुल की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। शहर के इरविन चौक से राजापेट फ्लाईओवर पर गुरुवार आधी रात के बाद जोड़ों में 3 इंच की दरार दिखने के बाद यातायात बंद कर दिया गया। फ्लाईओवर का निर्माण शहर की मुख्य सड़क पर ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था। गुरुवार की रात कुछ लोगों ने देखा कि इस पुल पर दरारें आ गई हैं। उन्होंने इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दी। इस बीच सांसद नवनीत राणा ने भी शुक्रवार दोपहर पुल का दौरा कर जानकारी ली। जिलाधिकारी कार्यालय की आपदा प्रबंधन शाखा ने तुरंत घटना का संज्ञान लिया और एहतियात के तौर पर पुल को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। आपदा प्रबंधन शाखा ने स्पष्ट किया है कि महानगर पालिका के इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण किया गया है और शुक्रवार को विशेषज्ञों की टीम द्वारा निरीक्षण के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इस पुल के निर्माण के बाद से इसके रखरखाव में लापरवाही की बात सामने आई है। पुल बनने के बाद से अब तक इस पुल का निरीक्षण नहीं किया गया है। मैंने पहले ऑडिट किया होता, हमको तभी जानकारी हो जाती थी। तो रात में इतना हो गया था, आपल्यापेक्षा एक किलो जास्त पुल पडलं तुम्हाला कोणी विचारत नाही। मीडियामध्ये यायचं ना, मित्रांना काय करताय म्हणून पैसे। अमरावती शहर में रामनवमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई। इस मौके पर शहर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा से शहर का माहौल राममय हो गया था। इस शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक आकर्षक झांकियां थी। अमरावती शहर में हर त्योहार की रौनक देखने लायक रहती है। रामनवमी के अवसर पर भी अमरावती शहर पूरी तरह से राममय हो गया था। इस अवसर पर रात के समय एक भव्य और शानदार शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के राजापेट, राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, सरोज चौक, गांधी चौक से होते हुए गुजरी। इस दौरान जगह जगह इसका भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां सभी का मन मोह ली। इसमें जगन्नाथपुरी का प्रसिद्ध रथ यात्रा, श्री राम की 11 फीट ऊंची मूर्ति, शिवकालीन अखाड़ा, उज्जैन का प्रसिद्ध झांझ दस्ता, क्रांतिकारी दुर्गा, वारकरी डिंडी, बाल वानर सेना, ढोल ताशे आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान नागरिकों सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने राम भक्तों में शरबत, लस्सी, साबूदाने की खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ सैकड़ों स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा के राजकमल चौक पर पहुंचने पर हजारों नागरिकों ने एक सुर में हनुमान चालीसा का पठन किया। इस समय पूरा माहौल भगवान श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया।
अमरावती में श्री राम नवमी के अवसर पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा में वारकरी महिला भजन मंडली के साथ साथ विधायक प्रवीण पोटे भी सहभागी हुए और तल्लीन होकर भजन गाते हुए नजर आए। विधायक प्रवीण पोटे का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। इस दौरान पूरा माहौल भगवान श्री राम की भक्ति में सराबोर नजर आया। अमरावती के बडनेरा के जय हिंद चौक के पास सबूरी भोजनालय व लॉज में पुलिस ने छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने अश्लील हरकत करते 9 लोगों को हिरासत में लिया। इनमें 4 नौकरी पेशा पुरुष और 5 कॉलेज के छात्र हैं। बडनेरा की नई बस्ती परिसर के जय हिंद चौक के पास स्थित सबूरी भोजनालय और लॉज में कुछ युवाओं के अश्लील हरकत किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद बडनेरा पुलिस ने सबूरी लॉज में छापा मारा तो वहां 9 युवा अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए। इनमें 4 नौकर पेशा युवक हैं और 5 कॉलेज के छात्र हैं। पुलिस ने इन सभी को पुलिस थाने में लाया और उनके पहचान पत्र देखने के बाद उनके घर वालों को इसके बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने सभी छात्रों को समझाने के बाद छोड़ दिया। अमरावती जिले के मेलघाट में शुक्रवार दोपहर भारी बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से शहर वासियों में अफरा तफरी मच गई। अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे बेमौसम बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक हुई इस बारिश से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बेमौसम बारिश से कई पेड़ भी गिर गए हैं और कई लोगों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के टेम्बुरना के एक खेत में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। इस आग में खेत की सामग्री सहित फसल जलकर बर्बाद हो गई, जिससे किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के टेम्बुरना गांव में शिवशंकर कालने का खेत है। उनके खेत में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। इस आग में खेत में लगी फसल के साथ ही ट्रैक्टर के टायर और अन्य सामान जलकर बर्बाद हो गए। आग की वजह से किसान को 2 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। किसान ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अकोला जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नागरिकों से जरूरी एहतियात बरतने की अपील की है। गुरुवार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 6 व्यक्तियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इनमें से 3 मरीज मूर्तिजापुर तहसील के हैं, जबकि 3 मरीज अकोला महानगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से किसी भी प्रकार के लक्षण होने पर बिना किसी लापरवाही के टेस्ट और इलाज कराने की सलाह दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी मास्क का उपयोग करने का भी सलाह दिया है। जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने से कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 21 हो गई है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के कोलोरी इलाके में पिछले कई दिनों से एक भालू घूम रहा था। इससे नागरिकों में भय का माहौल था। इस बीच वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर भालू को पकड़ लिया और नागरिकों ने राहत की सांस ली। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील की कोलोरी इलाके में कई दिनों से एक भालू घूम रहा था। इससे किसानों व नागरिकों में डर का माहौल था। भालू के डर से किसान खेतों की ओर नहीं जा रहे थे। इस बारे में वन विभाग को जानकारी दी गई थी, जिसके बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम को खामगांव वन परिक्षेत्र के जुनोना पीठ के कोलोरी गांव के बाहरी इलाके में मक्के के खेत में एक भालू के बैठे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और भालू को बेहोश कर उसे कैद कर लिया गया। मेडिकल परीक्षण के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार भालू को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आज दिनांक 31/3/2023 रोजी प्राप्त माहितीनुसार मौजे कोलोरी शिवारामध्ये अस्वल वन्य प्राणी हा नामे दत्तात्रय हरिभाऊ कोरडे यांच्या शेतामध्ये बसलेला आहे अशी माहिती गावकऱ्यांकडून मिळताच तात्काळ
आमचे कार्यालयाचे वनपरिक्षेत्राधिकारी श्री के डी पडोळ व माझे मित्र श्री डी जी शेगोगार वनपाल खामगाव पश्चिम यांनी तात्काळ स्थानिक लोकांना समज दिली व वनपरिक्षेत्राधिकारी के डी पडोळ यांनी या कार्यालयाची टीम तात्काळ पाचारण सदर ठिकाणी केली. त्यानंतर वनपरिक्षेत्राधिकारी यांनी रेस्क्यू टीम बुलढाणा यांना माननीय उपवनसंरक्षक बुलढाणा यांचे आदेशानुसार पाचारण करून घेतले. त्यानंतर सर्व वनविभाग कर्मचारी ग्रामस्थ यांच्या सहकार्यातून सदर शेतामधील अस्वल वन्य प्राणी हा रीतसर कोणत्याही प्रकारचा पेचप्रसंग न होता रेस्क्यू करण्यात आला व त्यास आमचे विभागाचे ताब्यात घेऊन त्यानंतर माननीय वरिष्ठांच्या आदेशानुसार त्याला अभयारण्य परिक्षेत्रामध्ये मुक्त करण्यात आले. हरियाणा के करनाल में आयोजित राष्ट्रीय व्हीलचेयर तलवारबाजी स्पर्धा में बुल्ढाना की अनुराधा सोलंकी ने कांस्य पदक जीता है. अनुराधा की इस उपलब्धि से बुल्ढाना का नाम रोशन हुआ है. 15वीं नेशनल व्हीलचेयर तलवारबाजी स्पर्धा हाल ही में हरियाणा के करनाल में आयोजित की गई. बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील के पटोदा की दिव्यांग अनुराधा सोलंकी ने बुल्ढाना जिले का नेतृत्व किया और इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता. अनुराधा सोलंकी ने इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 8 पदक जीत चुकी है. अनुराधा की ये सफलता गर्व की बात है. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.